अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज जनाब ओवैस करनी के सिलसिले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, जिक्र करेंगे कि जनाब ओवैस की जो ताबईन में से थे, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओवैस करनी ये ताबईन में से है। जब भी जाना यानी असहाब से कहते थे तो मेरा सलाम कहना। ओवैस करनी ये आशिक रसूल, बेपना जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार और मार्फत परवरदिगार के बुलंद दर्जे पे फाइज थे। रूहानियत और मानवियत से ये मालूमाल थे और यही है जनाब ओवैस करनी कि ये कबीले बनी मुराद से ताल्लुक रखते थे और खुद जो है रसूल अकरम ने फरमाया, मौला कायनात ने फरमाया कि इनकी वजह से ये जो है बहुत से लोगों की शफात करेंगे और लोग जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन इन्होंने रसूल अकरम की ज़ियारत नहीं की और रसूल अकरम के पहलू में न रहे और दिगर जो है असहाब कि जो रसूल इस्लाम के पहलू में रहते थे। तो एक मरतबा लोगों ने ये कहा जनाब ओवैस करनी से, ओवैस हम जो है अफजल हैं और तुम मफजूल हो। तो जनाब ओवैस ने कहा कि इस तरीके से तुम अफजल हो और हम मफजूल हैं। कहा हम अफजल हैं इसलिए कि हम रसूल इस्लाम के पहलू में रहे, रसूल इस्लाम के साथ थे, रसूल इस्लाम के साथ उठते थे बैठते थे, लेकिन तुम रसूल इस्लाम के साथ नहीं रहे हो, तुमने जो है रसूल इस्लाम को देखा नहीं। हम रसूल इस्लाम के साथ थे, लिहाजा हम अफजल हैं और तुम मफजूल हो। तो जनाब ओवैस ने कहा कि इसी वजह से तो हम अफजल हैं और तुम मफजूल हो। कहा ये कैसे, हम साथ में थे और तुम तो साथ रहे नहीं हो, तो तुम कैसे अफजल हो जाओगे। रसूल अकरम के साथ थे, उनके पहलू में थे। तो जनाब ओवैस ने सवाल किया क्या क्या, अच्छा ये बताओ कि जब साथ में थे, उनके साथ उठते थे बैठते थे, तो ये बताओ कि रसूल इस्लाम के जो भाव थे आग, ये इसमें जो है वस्ल था या फसल था, यानी अलग थे या मिले हुए थे। जब ये सवाल किया कि वस्ल था या फसल था, तो अब एक जो है दूसरे से इशारा करने लगा कि कैसा था, दूसरे सवाल करने लगा, दूसरा उससे करने लगा, एक पहले से पहले दूसरे से। तब जनाब ओवैस ने कहा कि इतने दिन रसूल इस्लाम के साथ थे और तुम्हें ये नहीं मालूम कि रसूल इस्लाम के आँख के ये जो अबरू जो है इसमें वस्ल था या फसल था। जब तुम्हें ये मालूम नहीं कि वस्ल था या फसल था, तो खलीफा बिला फसल तुम क्या बताओगे, इसमें क्या बता सकते हो। यही ओवैस करनी है कि जो कबीले मुराद से ताल्लुक रखते थे और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जनाब ओवैस ये मौला अली के हम रिकाब होंगे, उनके साथ होंगे और जाम शहादत नोश फरमाएंगे। ओवैस की जब एक रोज यमन से चले मदीना रसूल इस्लाम की ज़ियारत के लिए, और जाहिर सी बात है कि माँ थी, खिदमत करते थे और तन्हा थे, बेहद माँ से जो है मोहब्बत और अकीदत रखते थे, कोई खिदमत गुजार नहीं था। लिहाजा जब एक रोज चले रसूल इस्लाम की ज़ियारत करें, उनसे मुलाकात करें, तो जाहिर सी बात है कि
माँ थी, ये तन्हा थे, खिदमत करते थे। तो माँ ने कहा कि मसलन इतना वक्त दिया कि इस वक्त में आ जाना, इससे ज्यादा न रुकना। जाहिर सी बात है कि खिदमत कौन करेगा, ये भी माँ से बना अकीदत मोहब्बत रखते थे। अब जब ये मदीना आए, और मदीना आने के बाद जब रसूल इस्लाम के दर दौलत पे आए, सवाल किया तो मालूम हुआ कि रसूल इस्लाम मौजूद नहीं है। बहरहाल माँ का हुक्म था, माँ से मोहब्बत और अकीदत रखते थे, और वक्त के मुताबिक फिर ये वापस आ गए। जब रसूल इस्लाम आए तो रसूल इस्लाम ने सवाल किया, कौन आया था, कौन शख्स था कि जिसने अपना नूर इस घर में छोड़ कर गया। तो बताया गया कि एक शुतुरबान था, आया था। कहा वो कौन, वो वैश, अवैश करनी। अवैश करनी जो है वो अपना नूर यहाँ छोड़ कर गए। तो नाज़रीन इकराम, आप अंदाजा लगाएं कि यही वैश करनी है जिन्होंने रसूल इस्लाम की ज़ियारत न की, लेकिन मौला अली के साथ है। यहाँ तक कि रसूल इस्लाम के रहलत के बाद फिर जो है ये दुश्मनी इस्लाम है, माविया, ये सुफियान, ये सब जो है, जाहिर सी बात है ये चाह रहे थे कि हम जो है कामयाब हो जाए, मौला अली के ज्यादा मुखालिफ हो जाए। बहरहाल अब जो है ये एहतमाम करने लगे और हक के चेहरे पे नकाब डालने लगे, और यहाँ तक कि लोगों में फैलाया कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह है ना, कि ये जो है नौज़ुबिल्लाह बातिल पे है मौला अली के सिलसिले से। और यहाँ तक कि आखिरकार ये वक्त भी आ गया कि मिलता है कि एक मौके पे मौला अली ने ये कहा कि देखो कूफे की तरफ से लश्कर आएगा और उसमें जो है 1000 सिपाही होंगे, न एक कम होगा न एक ज्यादा होगा। तो अब जब वो अफराद आए तो वो 999 थे। इब्ने अब्बास रवायत करते कि हमने शुमार किया तो एक कम। अब हमने ये सोचा कि मौला ने तो ये कह दिया है कि 1000 होंगे, न एक कम होगा न एक ज्यादा होगा, आप लोगों को मालूम हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग जो है मुखालिफ भी हो जाएंगे, और जो है तंज भी करेंगे, जलील भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। कहा हम सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद, यानी कोई सामने से शख्स भी नहीं दिखाई दे रहा है कि घोड़े पे सवार चला आ रहा है पापिया था, कोई नहीं, और 999 है। कहा कि अब थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या देखते हैं कि एक शख्स आया, और आने के बाद उसने मौला अली को सवाल किया, पूछा कौन, तो बताए वैश। मौला अली ने कहा कि वैश करनी, कहा हम वैश करनी है। तब मौला अली ने कहा अल्लाह अकबर, ये वैश है और हमारे महबूब यानी रसूल इस्लाम के ये आशिक है, मुहिब है, और यही जो है वैश करनी है कि जिन्होंने जंग में मौला अली के साथ रहे, यहाँ तक कि जंग सिफीन ये साथ थे। तो बहुत से वो अफराद की जो मालवा की तरफ थे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वक्त जो है गुजरा नहीं था रसूल इस्लाम के रहलत का, लिहाजा जो है अब जब लोगों को ये मालूम हो गया कि ये जो है वैश करनी है, ताबईन में से रसूल इस्लाम जो है अक्सर जो है बयान करते थे, इनकी तारीफ करते थे, है ना, ये कहते जब भी उनसे मिलना तो है ना सलाम कह देना। तो जब लोगों को ये मालूम हो गया तो वो कि जो शाम के लश्कर में थे, तो अब जो है सवाल करते थे कि आप वैस हैं कहाँ, तो अब जो है शाम के लश्कर से निकल कर जो है फिर वो जो है इराक के लश्कर में आ गए बहुत से अफराद। जो है यही वैस करनी है कि जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, मौला अली के हम बेताब रहे, मौला अली के साथ थे, और ये जो है ताबईन में से है। और मौला अली ने रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैस करनी जो है ये बेहतरीन ताबईन में से है। वैस जो है ये इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और रसूल इस्लाम के शहदाई थे, रसूल इस्लाम के आशिक थे। ये जो है मार्फत रखते थे, मार्फत परवरदिगार बुलंद दर्जे पे फाजिल थे, और ये जो है मानियत और रूहानियत से माला माल थे।
तो बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार इस मुख्तसर से हमारे को कबूल फरमाए, करीम हजरत के हजूर में ताजील फरमाए। सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह।